नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो मुंबई में। आप देख रहे हैं टॉप 10 बुलेटिन। तो आइए नजर डालते हैं मुंबई में हुई 10 बड़ी हलचलों का। शिवसेना को एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, जिसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो भाजपा के साथ है। वही इस नए वीडियो में दिखते हुए नजर आ रहा है। ये नया वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से ही कहीं ना कहीं अब शिवसेना की नींद उड़ जाएगी। मागे आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक निर्णय आहे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद बागी विधायकों का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों से कहा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच गुवाहाटी से शिंदे गुट का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों से बात कर रहे हैं। इस वीडियो में महाराष्ट्र के बागी शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। वीडियो में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की तारीफ की। शिंदे ने विधायकों से कहा कि उनके पीछे एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमें उनका समर्थन प्राप्त है। उन्होंने मुझे बताया है कि मैंने जो निर्णय लिया वो ऐतिहासिक है और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होगी वो मेरे साथ मौजूद रहेंगे। हम एक सेना है और एकजुट रहना है। हमारे पीछे एक महाशक्ति है, जरूरत पड़ने पर ये शक्ति हमारा साथ देगी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण देते हुए बीजेपी की तारीफ भी की। इसके अलावा उन्होंने बागी विधायकों से कहा कि उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन प्राप्त है। हमारा सुख दुख एक ही है, जीत हमारी है, कुछ भी हुआ तो हम एक साथ है। नेशनल पार्टी महाशक्ति है। उन्होंने पाकिस्तान को हिला दिया था। इस वीडियो में शिंदे ने दावा किया है कि उन्हें 49 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। शिवसेना के 42 विधायक और 7 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने भी आज विधायकों के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में सिर्फ 13 विधायक ही पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने सरकारी आवास वर्षा बंगले से अपने निजी आवास मातोश्री में पहुंच चुके हैं। नवनीत राणा के दिन जब आंदोलन हुआ था, नवनीत राणा मामले में जब आंदोलन हुआ था, उस वक्त ये फायर आजी काफी चर्चाओं में आई थी और आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात भी की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनसे क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अपना सरकारी आवास वर्षा बंगला छोड़कर अपने निजी आवास मातोश्री में रहने के लिए आ गए हैं। इस बीच फायर ब्रांड आजी जो नवनीत राणा के आंदोलन के बाद चर्चाओं में आई थी, वो एक बार फिर आज मातोश्री पहुंची थी। मातोश्री पहुंचकर उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की या नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 1 घंटे तक 92 साल की चंद्रभागा शिंदे मातोश्री में रही। मातोश्री में 1 घंटे बिताने के बाद दादी बाहर निकली और उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे से कहा है कि आप चिंता मत करिए। एकनाथ शिंदे एक रिक्शा चालक थे, उन्हें विधायक बनाया गया। भले ही अब वो आपके साथ नहीं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके साथ सारे शिवसैनिक खड़े हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को आश्वासित किया है। उन्होंने कहा है कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सभी बागी विधायक जल्द ही लौटेंगे। ये पक्के शिवसैनिक हैं, तो ये वापस उद्धव साहेब के पास जरूर आएंगे। जो गए वो चले गए, ये शिवसैनिक नहीं। एकनाथ शिंदे माफी मांगने जरूर आएंगे। उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे उनके पास, वो खुद आएंगे। 92 साल की दादी का नाम चंद्रभागा गणपत शिंदे है। वो मुंबई की शिवड़ी की रहने वाली है। वो गणपति में पूजा सामग्री भी बेचती है। उनके बेटे विभाग में पुलिस एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं और सामाजिक कार्यों में पुलिस की मदद भी करते हैं। दादी के 2 बच्चे और 2 पोते हैं। दादी के पति बीपीटी में काम करते थे। फिलहाल मातोश्री से आने के बाद अब दादी लगातार चर्चाओं में है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। आज कांदिवली और गोरेगांव स्टेशन के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। एक 22 साल का रेप आरोपी चलती लोकल से कूदकर फरार हो गया और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मुंबई से आज एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ चलती ट्रेन से
एक आरोपी फरार हो गया। एक रेप का आरोपी कांदिवली स्टेशन पर पुलिस कांस्टेबल को धक्का देकर चलती ट्रेन से ही फरार हो गया। आरोपी को बोरीवली लॉकअप ले जाया जा रहा था। मुंबई में ये 22 साल के रेप के आरोपी ने बुधवार की सुबह कांदिवली रेलवे स्टेशन से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बोरीवली लॉकअप ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वो चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद गया। आरोपी की पहचान गोरेगांव पश्चिम के भगत सिंह नगर निवासी गौतम पन्नालाल सोनी के रूप में हुई। उस पर आरोप है कि उसने एक 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉस्को अधिनियम के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि रेप आरोपी सोनी को गोरेगांव पुलिस ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर से गिरफ्तार किया था। बुधवार सुबह करीब 9:15 बजे गोरेगांव जीआरपी के 2 आरक्षकों से ट्रेन के जरिए बोरीवली लॉकअप ले जा रहे थे। जब ट्रेन कांदिवली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच रही थी, उसी दौरान सोनी ने हथकड़ी में हाथ होने के बावजूद कांस्टेबल को धक्का दिया और ट्रेन से कूदकर भाग गया। पुलिस ने कहा कि ट्रेन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। वहीं जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि हमने आईपीसी की धारा वैध आशंका में प्रतिरोध के तहत मामला दर्ज किया है। इधर गोरेगांव थाने के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी को ट्रेन में ले जाने वाले दोनों कांस्टेबलों के खिलाफ जांच की गई है। हम रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं। जांच में पाया गया है कि आरोपी कूदकर मलाड की ओर भाग गया। जब वो कूदा तो ट्रेन की गति तेज थी। सोनी को आईपीसी की धारा 363, 376 और पॉस्को अधिनियम की धारा 4812 के तहत गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। डेक्कन क्वीन अब आपके लिए और भी सुरक्षित साबित हो रही है। डेक्कन क्वीन की वजह से अब आपकी यात्रा और भी सुरक्षित होगी। अगर दुर्घटना हुई तो भी आपको कुछ नहीं होगा। वो कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुंबई से पुणे को कनेक्ट करने वाली डेक्कन क्वीन ने यात्री सेवा में अपना 92 वर्षों का सुहाना सफर पूरा कर लिया है। भारतीय रेलवे की अलग तरह की एकमात्र ट्रेन ने 22 जून से LHB कोच के साथ सुरक्षित सफर की शुरुआत कर दी है। सुरक्षित सफर इसलिए कहना पड़ रहा है कि LHB कोच अन्य रेलवे कोच के मुकाबले रेल दुर्घटना होने पर यात्रियों को अधिक सुरक्षित रखते हैं। ऐसे में इस ट्रेन के LHB कोचों के साथ शुरुआत का मतलब है अधिक सुरक्षित और पहले से कई बेहतर रेल यात्रा का अनुभव। बता दें कि डेक्कन क्वीन की शुरुआत 1 जून 1930 को हुई थी, जो मध्य रेलवे के अंग्रेज ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था। ये ट्रेन 2 महत्वपूर्ण शहर यानी मुंबई और पुणे की सेवा के लिए रेलवे पर शुरू की गई पहली डिलक्स ट्रेन थी और इसे उपायुक्त रूप से क्वीन ऑफ डेक्कन के रूप में नामित किया गया। 7 डिब्बों के साथ शुरू हुई ये ट्रेन केवल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले 7 डिब्बों के साथ शुरू की गई थी। 1955 में थर्ड क्लास की शुरुआत की गई। 92 सालों की इस सफर में ये भारतीय रेलवे पर अपनी तरह की एकमात्र ट्रेन है जिसमें रेस्टोरेंट कार है। ये ट्रेन अब 22 जून 2022 से LHB कोच के साथ चलनी शुरू हो गई है। डाइनिंग कार और बाहर का डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा रेलवे बोर्ड अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और मध्य रेलवे के समन्वय से और आम जनता के इनपुट के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि LHB कोचों की शुरुआत का मतलब है अधिक सुरक्षित और अधिक सुखद यात्रा का अनुभव। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में लगातार फेरी वालों का मुद्दा गरमाया होता है। लगातार ये बातें उठती है कि फेरी वालों के लिए कुछ किया क्यों नहीं जाता। या तो आए दिन फेरी वालों और पुलिस वालों की लड़ाई हो जाती है या तो कुछ और हो जाता है। लेकिन अब फेरी वालों के लिए नियम बनेगा। फेरी वालों के लिए अब नया नियम बनेगा और उनके साथ ही फेरी वाला जोन जल्द ही मुंबई में तैयार होगा। मुंबई में जल्द ही फेरी वालों के दिन बदलने वाले हैं। फेरी वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राज्य सरकार ने फेरी वाला पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके तहत मुंबई महानगर पालिका अब एक बार फिर फेरी वालों के संरक्षण को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी ताकि बड़ी संख्या में फेरी वालों को पॉलिसी का लाभ मिल सके। ऐसे में पात्र फेरी वालों की सूची से बाहर हो चुके फेरी वालों को एक बार फिर आवेदन का मौका मिलेगा, जिसे लेकर ज्यादातर फेरी वालों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। बता दें कि मुंबई में साल 2014 में राज्य सरकार ने वेंडर्स एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और वर्ष 2018 में इसका सर्वेक्षण पूरा कर मनपा ने रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन फेरीवाला वेंडिंग कमेटी में नगर सेवकों का नाम नहीं होने से कई नगर सेवकों ने नाराजगी व्यक्त की थी और इस प्रस्ताव में बदलाव के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। इस पर कोई निर्णय होता इससे पहले कोरोना महामारी के आगमन से पूरा मामला लटक गया। अब एक बार फिर इस मामले को लेकर सरकार ने निर्णय लेते हुए मनपा को इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक साल 2014 में फेरीवाली के लिए पॉलिसी को मंजूर कर सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था।
उस सर्वेक्षण में लगभग 16,000 फेरी वाले पात्र हुए थे। मुंबई में 404 ठिकानों पर फेरी वाले जोन बनाए जा सकते हैं और यहाँ कुल 84,000 से अधिक फेरी वालों को अनुमति दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। उद्धव ठाकरे की इस वक्त हालत खराब है और इसी बीच कंगना रनावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना कहती हुई नजर आ रही है कि तेरा घमंड उद्धव जल्द टूटेगा। अब लोग इस वीडियो को जोड़कर इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ देखकर उसमें कनेक्शन बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आखिर पूरी बात क्या है और कंगना का ये वीडियो कब का है। सत्ताएं आती जाती हैं, आप सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्र के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत अपनी बात कहने के लिए जानी जाती है। उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तब पीटा था जब बीएमसी ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए सितंबर 2020 में उनके मुंबई कार्यालय को ध्वस्त कर दिया। ट्विटर पर शिवसेना नेता संजय राउत के साथ अभिनेत्री की मौखिक बहस के बाद विध्वंस हुआ। जैसे कि ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। कंगना की पुरानी क्लिप जिसमें वह सीएम को फटकारती हुई दिखाई दे रही है फिर से सामने आ गई है। कंगना ने क्लिप में कहा, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है कि फिल्म माफिया के साथ मिले मेरा घर तोड़ के तुझसे बहुत बड़ा बदला लेगा? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड भी टूटेगा। एक यूजर ने लिखा, केवल कंगना के पास भविष्यवाणी करने की ताकत है। अगर मुंबई से दिल्ली का सफर ट्रेन से आपके लिए 7 घंटे में पूरा हो जाए तब? फिलहाल ऐसी योजना आई तो नहीं है, लेकिन जल्द ही रेलवे अधिकारी इस योजना पर काम करेंगे और इस योजना को लाएंगे जिससे दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनों की स्पीड 200 किलोमीटर की जाएगी और सफर जो होगा आपका चुटकियों में पूरा हो जाएगा। रेलवे यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। रेलवे जल्द ही यूपी सहित पूरे देश के ट्रेन यात्रियों को एक तोहफा देने जा रहा है। बस कुछ समय का इंतजार और आने वाले दिनों में लखनऊ से दिल्ली का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा। रेलवे अब ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर काम कर रहा है। रेलवे की रिसर्च विंग अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन यानी RDSO देश में ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे करने जा रही है। इसके लिए 100 ट्रेन सेट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। देश में इस वक्त राजधानी और शताब्दी जैसी कई एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती है। ट्रेन की स्पीड अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो लखनऊ से दिल्ली का सफर 2.5 घंटे में पूरा होगा, जबकि दिल्ली से पटना 5 घंटे और दिल्ली से मुंबई 7 घंटे में पहुंच सकेंगे। आने वाले दिनों में ट्रेनों का सफर हवाई जहाज को टक्कर देने लगेगा। RDSO महानिदेशक संजीव भूटानी ने बताया कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने के लिए 100 ट्रेन सेट खरीदने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। RDSO में दोनों सिरों पर पावर यूनिट लगाई गई है। ट्रेन सेट का पटरियों पर ट्रायल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। ट्रेनों के टकराव को रोकने के लिए कवच का सफल निरीक्षण बीते 4 मार्च 2022 को पूरा कर लिया गया। आने वाले दिनों में इससे रेल दुर्घटनाएं भी रुक जाएंगी। राजधानी ट्रेनों की तरह खाली मालगाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाने के लिए डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का काम हो रहा है। रेलवे 80,000 वैगन के साथ 9,000 हॉर्स पावर वाले 1200 लोकोमोटिव इंजन दाहोद और 12,000 हॉर्स पावर वाले 800 लोकोमोटिव बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप में बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। वसई से 8 किलोमीटर दूर तुंगारेश्वर, जहां पर शिवजी का मंदिर स्थापित है। सावन का महीना नजदीक है और इस वजह से वहां पर लाखों यात्री बढ़ते हैं। वहां पर 2 नाले पड़ते हैं और उन नालों को पार करने के लिए यात्रियों के पास कोई और साधन नहीं होता है। तो अब मनपा जल्द ही वहां पर एक पुल बनाएगी। इन पुलों के माध्यम से यात्री आसानी से तुंगारेश्वर में अपने भोले बाबा का दर्शन कर सकेंगे। महाराष्ट्र में लगातार धार्मिक स्थलों के विकास कार्य गति पर है। वहीं अब महाराष्ट्र के पालघर जिला के अंतर्गत आने वाले तुंगारेश्वर के विकास को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रयास शुरू किया गया है। तुंगारेश्वर अभ्यासरण के RFO संदीप चौरे के मुताबिक यहाँ के विकास के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। 85 वर्ग किलोमीटर में फैला ये वन्य क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बरसात के दिनों में पहाड़ों से निकलते पानी के झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुनहरे पंख फैलाकर नृत्य करते मोर, रंग बिरंगी तितलियां लोगों को आनंदित करती हैं।
जुलाई से अगस्त में यहाँ के वाटरफॉल लोगों को काफी पसंद आता है। परशुराम कालीन मंदिर, तुंगारेश्वर महादेव मंदिर में हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। श्रावण महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होती है। शिवरात्रि के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों में हो जाती है। वसई रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पर तुंगारेश्वर अभ्यारण्य, कुछ दूर स्थानीय बस तथा कुछ दूर पैदल चलकर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। सीताराम बापा आश्रम की 3 किलोमीटर की दूरी पर तुंगारेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पहुंचने के लिए 2 बरसाती नाले पड़ते हैं, जहाँ गर्मी का दिन छोड़कर हमेशा पानी रहता है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र का विकास करने का फैसला लिया है। यहाँ के नालों पर जल्द ही पुल बनेगा। इसके अलावा पर्यटकों के लिए डियर पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। पर्यटकों के लिए शौचालय और पेयजल की सुविधा, पैगोडा आदि की व्यवस्था की जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले नालों पर इस तरह के पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मलाड और थाने में अब जल्द ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी। मनपा ने अब कई योजनाएं लाई हैं। आखिर ये योजनाएं क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मलाड और अंधेरी में जलापूर्ति में सुधार किया जाएगा। मनपा इसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जलापूर्ति में सुधार करने के लिए मनपा पाइपलाइन बदलेगी, जिसका काम अक्टूबर के बाद शुरू किया जाएगा और 8 महीनों में काम पूरा किया जाएगा। मुंबई वासियों को जलापूर्ति करने के लिए मुंबई के बाहर लगभग 150 किलोमीटर दूरी से पानी लेकर लोगों को प्यास बुझाई जाती है। 7 झीलों से प्रतिदिन 38,050 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। मुंबई के पूरे साल भर पानी सप्लाई के लिए 7 झीलों में कुल 14,47,373 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है। मुंबई में रोजाना होने वाली पानी सप्लाई में प्रतिदिन 27% पानी लीकेज के रूप में बह जाता है। मनपा इसी लीकेज पर लगाम लगाने के लिए कठोर कार्रवाई शुरू कर रही है। मुंबई मनपा ने अब सभी को पानी देने का भी कदम उठाया है, जिससे पानी की और मांग बढ़ने की भी संभावना प्रकट हो रही है। मनपा अब पुरानी पाइपलाइनों को बड़े पैमाने पर बदलने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में मलाड और अंधेरी में पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का निर्णय मनपा ने लिया है, जिसके लिए मनपा 7 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मनपा ने मलाड और अंधेरी में पानी की पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का ठेका दिया है। इस काम की शुरुआत अक्टूबर महीने से होगी। इस तरह की जानकारी मनपा के जल विभाग की ओर से दी गई है। मलाड में गायकवाड़ नगर महाड़ा कॉलोनी परिसर की पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी। इसी तरह अंबुजवाड़ी गेट नंबर 8 मलाड मालवानी गांव में 250 मिमी वॉस की पाइपलाइन डालने का काम किया जाएगा। मलाड मालवानी गेट नंबर 6 पर भी पुरानी पाइपलाइन बदलने का काम किया जाएगा। अंधेरी पश्चिम में 250 मिमी वॉस की पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह कार्य अक्टूबर महीने में शुरू किया जाएगा और अगले 8 महीनों में इसका काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। राखी सावंत के नखरे ही अलग हैं। कभी कुछ और कहती है, कभी कुछ और। हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ था उनके एक्स हस्बैंड रितेश सिंह के साथ, और अब उनके नए बॉयफ्रेंड आदिल खान दुरानी उनके साथ हमेशा दिखते हैं। लेकिन अब ये क्या कह गई राखी कि वो 16 साल के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, राखी ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। टेलीविजन की ड्रामा क्वीन राखी सावंत हमेशा ही सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करती है कि वे कुछ ही पलों में सबकी नजरों में आ जाती है। राखी बीते दिनों जहां अपने एक्स हस्बैंड रितेश सिंह संग ब्रेकअप को लेकर चर्चा में थी, वहीं अब इन दिनों अपने नए बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी संग अपने नए रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। राखी अक्सर अपने आदिल संग एयरपोर्ट सहित कई जगहों पर स्पॉट की जाती है। वहीं हाल ही में बीच सड़क पर राखी आदिल के साथ छाते के नीचे रोमांटिक होते हुए भी दिखी थी। इसी बीच राखी का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राखी अब एक और 16 साल के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती दिख रही है। राखी सावंत का एक नया वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाल ही में राखी एयरपोर्ट पर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी के संग स्पॉट हुई थी। इस दौरान वो आदिल संग काफी खुश भी दिख रही थी। राखी वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि दुबई जाने के लिए उनके फॉलोअर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं।
वहीं राखी का ये भी मानना है कि उनके फॉलोअर्स कम उम्र के बॉयफ्रेंड रखने की वजह से बढ़ गए हैं। इसके बाद वो कहती है कि कम उम्र की बॉयफ्रेंड से वजह से उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें यह बात पहले पता होती तो उनके 16 साल के बॉयफ्रेंड होता। राखी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर लगातार फैंस के कमेंट्स भी आ रहे हैं। वहीं कहीं 16 साल के बॉयफ्रेंड वाले कमेंट पर ट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें, मेट्रो मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन। और कल मैं फिर आपके सामने ऐसे ही मुंबई की 10 बड़ी हलचलों के साथ हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।